सभी कर्मी जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अपना योगदान दिया है, उपस्थित बच्चियां, बच्चे, माताओं, बहनों और भाइयों, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ जब मैं कहता हूँ कि ये पर्व 18 वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है और हर वर्ष इसकी शोभा पहले से और बढ़ती जा रही है। हम लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखा जब आज हमारे बच्चे दौड़ के मैराथन को कंप्लीट करके आए हैं यहाँ पर। हम लोगों ने बच्चियों के द्वारा भी बहुत ही हृदय विभोर करने वाली परफॉर्मेंस को देखा और ऐसे ही 9 राज्यों से आए हुए गुट आप लोगों के सामने अपनी अपनी प्रस्तुतियां रखेंगे। मैं यहाँ पर सरकार की ओर से कुछ बातें आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। चूँकि यह एक बहुत ही पावन पर्व है और इस पावन पर्व पर आने वाले लोकतंत्र के पावन पर्व की बात जरूर करी जानी चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव में मेरा अनुरोध रहेगा कि सभी लोग जो भी इन पंचायतों से हैं, आप सभी जाकर अपना मतदान ज़रूर करें। विशेष तौर से मेरी विनती रहेगी महिलाओं से कि आप लोग भारी संख्या में आकर अपने मताधिकार का उपयोग करें। ये सरकार आप ही की है, आप ही के लिए काम करती है। इसके चुनाव में आपका ही योगदान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत सारी कोशिशें करी हैं कि आप लोगों को मतदान केंद्रों से जोड़ा जा सके। उसके उपरांत भी यदि किसी को कोई भी समस्या रहती है तो किसी भी समय दिन रात आप मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके सूचना दे सकते हैं, वीडियो साहब से संपर्क कर सकते हैं या किसी भी और पदाधिकारी के माध्यम से अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कल्याणकारी योजनाओं की। बच्चियों की पढ़ाई पर खास तौर पे सरकार का विशेष ध्यान है और किसी भी समुदाय का उत्थान उसी तेज़ी से होता है जिस तेज़ी से उसकी महिलाओं की प्रगति होती है। आज की तारीख में बच्चियों को नौकरी पाना बहुत आसान हो गया है, तो इसीलिए मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि बच्चियों को न सिर्फ 12वीं तक बल्कि उससे आगे की अग्रतर शिक्षा में भी भेजें। जब बच्ची आपकी 12वीं करती है, जब ग्रेजुएशन करती है, तो सरकार की तरफ से उसे 10,000 50,000 रुपया मिलता है। उन योजनाओं का लाभ लें, अपनी बच्चियों को आगे और पढ़ाएं और बढ़ाएं। साथ ही बच्चों को भी आप प्रेरित करें कि वो पढ़ाई को बीच में ना छोड़ें। बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इस कार्यक्रम को सुधारने में हम लोगों ने कुछ कोशिशें करी हैं और भविष्य में भी हम लोगों का प्रयास रहेगा कि और बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम होता रहे। आप लोगों ने देखा है कि नीचे से ऊपर पहाड़ की ओर चढ़ने वाले मार्ग पर प्रगति है। बहुत जल्दी ही पक्की सड़क से हम लोग रेहल तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद अगले चरण में रेहल से इस किले तक और आगे मंदिर तक भी सड़क बनवाने की कोशिश हम लोग करेंगे। सड़क बनने के बाद आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी भी हितकारी योजना का लाभ पाना। दूसरा प्रयास हम लोगों का है कि इंटरनेट की समस्या, जो भी लोग यहाँ से नीचे आते हैं मेरे कार्यालय तक, सब आके मुझसे कहते हैं कि सर इंटरनेट नहीं होने के कारण हम लोग बहुत चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। लगातार हम लोग टेलीकॉम कंपनीज के टच में हैं और हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पर स्टेबल इंटरनेट चालू करेंगे। इस किले में पिछले माह एयरटेल का इंटरनेट चालू हुआ है और अभी आप सब देख रहे होंगे कि आपके फ़ोन में पहले के से बदलाव यही हुआ है कि अब नेटवर्क आ रहा है। जल्दी ही हम लोग पूरे क्षेत्र में नेटवर्क कनेक्टिविटी देंगे ताकि एक भी आदमी किसी भी योजना से छूटा ना रह जाए। तीसरी चीज़ बिजली की उपलब्धता। हम लोगों ने वायरिंग का काम कुछ हद तक कंप्लीट किया है और बाकी भी जल्दी ही कंप्लीट करेंगे ताकि हर घर में हम लोग, चूँकि पहले से सोलर पैनल पहुँचे हुए हैं पर रात में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो उन सब चीज़ों से भी हम लोग आप लोगों को निजात दिलाएंगे और जल्दी ही सभी कल्याणकारी योजनाओं में सभी को जोड़ते हुए एक साथ विकास करेंगे। क्योंकि एक क्षेत्र को विकसित करते हुए कभी भी कोई राज्य, कोई देश विकसित नहीं हो सकता। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि जिसकी भी जो भी समस्या हो अपने आसपास के किसी भी सरकारी कर्मचारी के माध्यम से हम तक पहुंचाएं ताकि हम लोग एक उन्नत क्षेत्रीय विकास की ओर अग्रसर रहें। और मैं आशा करूंगा कि भविष्य में भी जिस तरीके से, जिस हर्षोल्लास के साथ आप लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, उसी हर्षोल्लास के साथ आते रहें और इस कार्यक्रम की शोभा लगातार बढ़ती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।